तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। गवर्नर साहब ने तुम्हारी सजा माफ करने से इनकार कर दिया है। 11 खून किए हैं तुमने, 16 डकैतियां डाली हैं, 12 किडनैपिंग्स। कमाल है, इतने सारे गुनाह और सिर्फ एक सजा, डबल डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी का मतलब समझते हो ना तुम? फांसी पे चढ़ाया जाएगा तुमको सुबह 4:30 बजे। कुछ कहना है डॉक्टर साहब? फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। डरिए मत, इस शेर को भीगी बिल्ली बना दिया है हमने। काम कीजिए अपना। He's normal. तुम्हारे लिए इन्हें भी लेकर आया हूं। मौत का खौफ हो, डर लगे तो बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो इनसे। मौत से मत घबराना, मृत्यु अंत नहीं है बल्कि अल्प विराम। 4 बज गए हैं, आधा घंटा बाकी है। चलें? चलो। अपनी जिंदगी की किताब के पन्नों को जरा उल्टा पलटो, सोचो कोई अफसोस है तुम्हें? शायद जिंदगी में तुमने कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। Just think about it. देखो बच्चा कितना समझदार था, स्कूल नहीं जाना चाहता था लेकिन माँ ने खुद ही उसे खतरे में धकेल दिया। हाँ हाँ बस, वैन के पीछे लगे हम लोग। ड्राइवर एकदम चंपू है। हाँ आगे एक स्टॉप के बाद गाड़ी चिकोला की तरफ मुड़ेगी। उसके बाद ही अपना रंग दिखा देंगे हम लोग। अरे बच्चे लोग क्यों इतनी शैतानी करते हो? चुप बैठो। जैकी, तू तैयार है ना? अरे मैं तो पैदा ही तैयार हुआ।
1 2 गो। गाड़ी स्लो कर। रुक 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 रुक। अरे कौन? चलो सर, अरे चल। कौन हो तुम लोग? चुपचाप चल। अरे, क्यों धक्का दे रहे हो? हाँ बॉस, प्लान नंबर 1 पूरा हो चुका है, अब 2 की बारी है। हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चे लाके दो। हमारे बच्चे लाके दो। प्रिंसिपल साहब, अगर आप हमारे बच्चों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो कोई हक नहीं आपको नंबर 1 स्कूल कहलाने का। प्लीज शांत हो जाइए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम समझ सकते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि आपके बच्चे आपके पास सुरक्षित पहुंच जाए। और आपकी स्कूल वैन का ड्राइवर और संपर्क, उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया था आप लोगों ने? अरे इनकी जिम्मेदारी हमारे बच्चे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे बच्चे सुबह से घर के बाहर हैं। और आपको शायद इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है मेरे हस्बैंड कितने बड़े आदमी हैं। आपकी इस लापरवाही की वजह से वो आपके स्कूल को ताला भी लगवा सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं हो। मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। देखिए, आप लोग घबराइए मत। आपके बच्चों को आप तक पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है यार। सर हमारे बच्चे हैं कहाँ? हम लोग सुबह से इन लोगों से पूछ रहे हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है हमें। मैम, आरटीओ से हमारी बात हो गई है, फुटेज मिलने ही वाला है। हमें एक बार ये पता चल जाए कि आखिरी बार वो वैन किस इलाके में देखी गई थी तो किडनैपर से पहुंचने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था कि आखिरी बच्चे को वैन चिकोला से पिकअप करती है, उसके आगे ही गई होगी वैन। मैप में क्या दिखता है? फुटेज देखो जरा। हाँ सर, वैन चिकोला से कुरू स्क्वायर की तरफ गई है सुबह 8:15 बजे। कुरू स्क्वायर से तीजे रोड और तीजे रोड से ओलिव फॉरेस्ट। ऑलिव फॉरेस्ट? ये मैप में देखो, ऑलिव फॉरेस्ट वाला एरिया कहाँ को जाता है? सर ये कोई प्राइवेट रोड है सर। प्राइवेट रोड? कितनी लंबी है? कोई 11-12 किलोमीटर। 11-12 किलोमीटर की प्राइवेट रोड। वहाँ जाने के बाद वैन वापस हाईवे पे तो नहीं आई ना? श्योर? 100%। इसका मतलब वो वैन अभी भी ऑलिव फॉरेस्ट वाले एरिया के प्राइवेट रोड पे ही है और हो ना उन किडनैपर्स का अड्डा भी वहीं कहीं है। रेडी, ऑलिव फॉरेस्ट वाले एरिया पे चलो। कितना टाइम दिखा रहा है पहुंचने में? सर जीपीएस के हिसाब से 40 मिनट। जल्दी से जल्दी फ्रेडी, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ भैया। ओह वंडरफुल। तुम लोग जल्दी से जल्दी ऑलिव जंगल पहुंच जाओ। क्या स्कूल बस का पता चल गया है? बस हमारी सीआईडी की टीम वहां पहुंचने वाली है। जैसे पहुंच जाएंगे बच्चों को अपने पास ले लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन सर, ओली तो घना जंगल है, हमारे बच्चे वहां पहुंचे कैसे? और सर हमारे बच्चे वहाँ पर कैसे पहुंचे और उनको कौन लेके गया? सर हम सुबह से इन लोगों से पूछ रहे हैं। मैंने कहा ना, अब सीआईडी की टीम वहां पहुंचने वाली है बस। और कहाँ गायब हो गई? हाँ? सर मेरा बच्चा भी किडनैप हुआ है। ओह, मगर आप ऐसे बाहर क्यों हैं? बाकी के पेरेंट्स के साथ अंदर क्यों नहीं? और आपने इस तरह मुझे बाहर क्यों बुलाया? सर मुझे उनका फोन आया था, किडनैपर्स का। किडनैपर्स का फोन आया? हाँ सर, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बच्चों की जगह क्या चाहिए। क्या चाहिए उन्हें? सर वो लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, तो कहीं और जाकर हमें बात करनी होगी। मैम, आपने बहुत ही समझदारी और बहादुरी का काम किया कि किडनैपर्स की बात नहीं मानी और आपने मुझे बाहर बुला लिया। बताइए क्या कहा उन्होंने? सब
सर उन्होंने कहा कि बताइए मैम, क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने कहा कि उन्हें उन्हें क्या? सर उन्हें दया चाहिए। सर मैं मजबूर थी सर। क्या किया आपने? सर मेरा बेटा किडनैप है। कौन हो तुम लोग? तुम्हारा शुभ चिंतक। वैसे तो हम बहुत ही नेक और शरीफ इंसान लोग हैं, लेकिन तुम सीआईडी वाले हमें किडनैपर्स के नाम से जानते हो। सो जाओ। स्वीट ड्रीम्स। रेडी, ध्यान से, थोड़ा स्लो ही रखना। हाँ। वैन और वो बच्चे यहीं कहीं होने चाहिए। वो देखो सामने वैन है। ये जंगल से निकल के कहाँ जा रही है? ये हमारे आते ही सड़क पर कैसे आ गई? रेडी, ओवरटेक करो और संभाल के, वैन में बच्चे हैं। ये वैन हाथ से जानी नहीं चाहिए। माय गॉड, ये वैन को क्या हो गया? इतना लहरा क्यों रही है? ओह नो! माय गॉड, बच्चे! फायर एक्सटिंग्विशर! बच्चे कहाँ हैं? सर, लाश है। इसको गोली मारी है सीने पे। गोली किसने मारी होगी सर? ये पैसेंजर सीट पे है। यहाँ जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था ना, किडनैपर, उसी ने मारी होगी। ये दरवाजा भी खुला है। जैसे उसने हम लोगों को देखा, जानबूझ के गाड़ी यहाँ पे गिराई और भाग गया। लेकिन सर, पता कैसे चलेगा कि ये आदमी कौन है? सर कहीं ये संपत तो नहीं? वो प्रिंसिपल ने कहा था कि वैन का ड्राइवर संपत है। हो सकता है। जब बच्चों को किडनैप किया उसी समय इसको गोली मार दी और वैन लेके। लेकिन बच्चे कहाँ गए? सर बच्चों को कहीं छुपा दिया होगा। पूर्वी, फॉरेंसिक में फोन करो, बॉडी को भिजवाओ और हम लोग वहीं चलते हैं जहां से ये वैन बाहर आई थी। यहां से आई थी ना वैन? एक मिनट, ये तो बड़े टायर के मार्क्स हैं। ये देखो, ये वैन के टायर का मार्क्स है और ये यहां से निकला। ये किसी बड़ी गाड़ी का है। ये ट्रक या बस था। सर मतलब जब हम उस वैन का पीछा कर रहे थे तब शायद किडनैपर्स ने बच्चों को किसी और गाड़ी में शिफ्ट कर दी, कहीं और ले गए। बहुत चालाक है। कम से कम अभी तक हमें ये पता था कि बच्चे वैन में हैं। हम न जाने कहाँ हैं, बस में या ट्रक में। जंगल का नक्शा निकालो। ये दो रास्ते जा रहे हैं यहाँ से, एक जीके रोड शहर की तरफ और दूसरा K70 हाईवे इस तरफ शहर से बाहर। किसी भी रास्ते से अगर वो लोग जाएंगे तो टोल नाके के CCTV फुटेज में तो दिख ही जाएगा। हाँ सर, जिसमें बच्चों को किडनैप करके ले गए। समझ में नहीं आ रहा किडनैपर्स को चाहिए क्या। अभी तक कोई कॉल वगैरह नहीं आई है कि डिमांड क्या है। पूर्वी, एक काम करो, टोल नाके की फुटेज मंगवा लो। 8 बजे से 10 बजे तक देखो कोई बड़ी गाड़ी वहां से गुजरी है क्या। तब तक मैं दया को देखता हूँ, शायद कोई लीड मिली हो इस केस में।
गया सीआईडी वालों का फोन। बहुत जल्दी इन्हें झटका लगने वाला है, मजा आएगा। स्विच ऑफ। यहाँ के वाइस प्रिंसिपल। यहाँ के? जी। एक सेकंड ना। हेलो। हाँ सर। पंकज, दया कहाँ है? पहले तो उसने मेरा फोन काट दिया और अभी उसका फोन बंद आ रहा है। सर देखता हूँ सर, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ नहीं? अरे यार, एसीपी साहब कह रहे थे तुम्हारे साथ होना चाहिए। नहीं सर, मेरे साथ नहीं है। मैं काम करता हूँ, अभी देखता हूँ। सर मैं ढूंढ रहा हूँ अभी तक तो। सर ये दया सर का फोन। क्या हुआ दया के फोन को? हाँ? सर एकदम पूरी तरह से टूट पिट गया सर। What? सर हाँ, दया सर की बाइक यहीं पे खड़ी है। अगर उन्हें काम था तो वो बाइक ले जाते। बाइक यहीं पे खड़ी है सर, फोन टूटा हुआ है। कुछ प्रॉब्लम है सर, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। कुछ नहीं होगा दया को। पर गया कहाँ ये? सर जब तक हम ब्यूरो पहुंचेंगे तब तक उस पोल स्टेशन की फुटेज फीड हो चुकी होगी कंप्यूटर्स में। चलो अच्छा है, एक बार उस फुटेज के जरिए बच्चों तक पहुंच पाए तो। और ये दया कहाँ चला गया है? अचानक गायब हो गया। कौन हो तुम? और मैं यहाँ क्या करा? वेरी गुड क्वेश्चन दया। अब यही सवाल जरा मुस्कुरा के पूछो। कैमरे पे हो तुम, शक्ल अच्छी तो दिखनी चाहिए, क्यों? है क्या नहीं? कैमरा, वीडियो क्यों? वीडियो कौन? दया कैदियों की ड्रेस में। डैम इट। सर बांध के रखा उन्हें, कहां पर? अब तक तो तुमने देख ही लिया होगा कि दया हमारे पास है, हमारी जेल में। आखिरी बार खाना खाने वाला है, ठीक मेरे भाई की तरह, जो इस वक्त कोलंडी जेल में कैद है। वो भी इस वक्त आखिरी बार खाना खा रहा होगा, क्योंकि कल 4:30 बजे उसे फांसी दी जाएगी, सिर्फ तुम सीआईडी वालों की वजह से। तो अगर दया को बचाना चाहते हो तो पहले मेरे भाई को बचाना होगा, वरना ठीक 4:30 बजे ना सिर्फ मेरे भाई को फांसी होगी, बल्कि सीनियर इंस्पेक्टर दया भी फांसी पर चढ़ेगा। वो हर एक दर्द, वो हर एक तकलीफ मैं दया को दूंगा, जो इस वक्त मेरे भाई पर गुजर रही है। अब दया बच पाएगा या नहीं, ये मेरे नहीं, तुम लोगों के हाथों में है। और हाँ, वो मासूम बच्चे भी मेरे कैद में ही हैं। मगर सर दया सर तो स्कूल में थे। किसकी हिम्मत होगी जो इन्हें स्कूल से ले गया? जगह कौन सी है? पहले बच्चों को और दया को बचाना है, और फिर इसे ऐसी मौत दूंगा ना कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। क्यों दया? अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि हम तुम्हें यहां क्यों लाए हैं? Now relax. सुबह 4:30 बजे कोलंडी जेल में फांसी। ये फांसी तो दमन को होने वाली है। ये गोली तुझे बहुत महंगी पड़ेगी दया। एक बात याद रखना, अगर मुझे फांसी होगी ना तो फांसी तो तू भी चढ़ेगा दया। हाँ? दमन अपना वादा पूरा करने पे तुला हुआ है, ये अपने साथ दया को भी फांसी पे चढ़वाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सर ये बच्चों की किडनैपिंग ये सोचा समझा प्लान था सर, ताकि हम लोग यहाँ पर आए और वो लोग दया को किडनैप कर सकें। एक काम करो, पूरी ताकत लगाओ और उन बच्चों को ढूंढ निकालो, और मैं जाकर हमारे अथॉरिटी से दरख्वास्त करता हूँ
कि दमन की फांसी माफी नहीं, कुछ देर के लिए टाल दो, ताकि हमें वक्त मिले दया को बचाने का। पंकज, तुम स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। देखो आखिरी बार दया कहाँ पे था, किससे मिला था। ओके वो टोल नाके की फुटेज आ गई है ना यहाँ पे? हाँ हाँ सर। देखो 8 बजे से 9 बजे के बीच कौन कौन सी बड़ी गाड़ी गुजरी है। स्टॉप, ये ट्रक, ये 8:55 को गया है। ओके, इसके बाद स्टॉप, ये वाटर टैंकर गया है 9 बजे। उसके बाद कोई? चलो ये 2 गाड़ी है, ये ट्रक है और ये वाटर टैंकर। आरटीओ से इसकी डिटेल निकालो पूरी। 5 तो बच गए हैं, सिर्फ 11 घंटे बचे हैं इस दमन की फांसी में। सर पता चल गया, दया सर आखिरी बार किसके साथ थे। याद आया कुछ? मुझे माफ कर दीजिए। उन लोगों का फोन आया कि अगर मैंने दया सर को किडनैप कराने में उनकी मदद नहीं की तो वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। एक माँ हूं, ऐसे कैसे मरने देती है अपने बच्चे को? ये सब आप हमें पहले भी बता सकती थी। सर, उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया था जिसमें मेरा बच्चा बेहोश था। मैं बहुत डर गई थी वो देख के सर। अच्छा, उन्होंने कांटेक्ट कैसे किया था आपसे? सर, मेरे फोन पे एक लैंडलाइन नंबर से फोन आया था। वो नंबर दीजिए जरा आप हमें। देखो वो लैंडलाइन नंबर कहाँ का है। सर, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगर वो दया सर को ले जाते तो मेरे बेटे को छोड़ देंगे। सर जिस लैंडलाइन से माया को फोन आया था वो नंबर स्कूल का ही है। क्या मतलब सर, मुजरिम स्कूल से ही फोन कर रहा था। सकता अभी भी स्कूल में ही हो और हम पे नजर रखा हो। 7 बज गए हैं। आई होप एसीपी साहब अब तक दमन से मिल लिए होंगे। दया का भी कुछ पता चल गया। क्या हुआ सर? हमारे बच्चे कहाँ हैं सर? सर छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया? हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा। उन्होंने कुछ खाया पिया? देखिए हम लोग लगे हुए हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, हमें पता है छोटे बच्चे हैं। जैसे ही पता चलेगा आपको बताएंगे। प्लीज। ट्रक और टैंकर का पता चल गया सर। गुड, लेट्स गो। दमन, एसीपी प्रद्युमन, ये मैं सचमुच देख रहा हूं या मेरा ये सपना है? मेरी मौत का तमाशा देखने आओगे एसीपी? सब्र करना पड़ेगा, अभी काफी वक्त है एसीपी। तुम्हारी मौत का तमाशा देखने का कोई शौक नहीं है मुझे। सिर्फ ये जानने के लिए आया हूं कि है कौन ये तुम्हारा भाई जो पैदा हुआ है और जिसने मासूम बच्चों को, दया को भी किडनैप किया है। और तो और दया को फांसी पर लटकाने चाहता है उसी वक्त जिस वक्त तुम फांसी पर चढ़ोगे। समझाया था दया को मैंने एसीपी साहब, समझाया था। अब जो गलती करेगा उसको ये सब भुगतना तो पड़ेगा ही ना, जैसे मैं यहां पर भुगत रहा हूं एसीपी। देख दमन, तेरी दुश्मनी दया के साथ, लेकिन उन मासूम बच्चों ने क्या किया है तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है उन्होंने? अभी भाई को जरूरत पड़ गई होगी तो उसने ऐसा कर दिया। और अगर सिर्फ दया की बात होती तो इतने बेबस और लाचार बन के तुम मेरे पास क्यों आते? ये तो अच्छा हुआ कि बच्चे हैं और आज उन्हीं की वजह से एसीपी प्रद्युमन दमन के सामने झुका हुआ है। एसीपी प्रद्युमन ना आज तक किसी के सामने झुका है, ना किसी के सामने झुकेगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, है कौन ये तुम्हारा भाई? जल्दी बता, कहां है वो मासूम बच्चे? कहां है दया? बता जल्दी, नहीं तो क्या ये तो क्या है एसीपी?
देख ऐसा है एसीपी साहब कि सुबह 4:30 बजे मेरी बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है। पता किसके साथ? जमराज के साथ। लेकिन तू मुझसे कुछ नहीं बोलवा सकता एसीपी। अब तू चाहे मुझे मारे, पीटे, गुदगुदी करे, एक शब्द नहीं बोलेगा दमन, एक शब्द नहीं। एसीपी, एक रास्ता है प्रद्युमन, एक रास्ता। कौन सा रास्ता? मेरी सजा माफ करवा दो एसीपी। जैसे ही मेरी फांसी कैंसिल होगी, तुम्हारे ये मासूम से बच्चे बच जाएंगे, और वो तुम्हारा क्या दया, वो भी बच जाएगा। चलो साहब, मेरी रिहाई की तैयारियां शुरू करो। बैंड वालों और ढोल वालों को बुलवाना, क्योंकि आज एसीपी प्रद्युमन मुझे आजाद करेगा। आजाद। कैसा लगा ऑफर एसीपी? रेडी? यही ट्रक से? हाँ सर, यही दोनों ट्रक है। चेक करो इनको। क्या हो रहा है? कौन हो आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या हुआ साहब? हमसे कोई गलती हो गई क्या? ट्रक में क्या है? इसमें तो सर सब्जियां और कुछ राशन का सामान है। सर, ये सब्जियां हैं। सब्जियां? हाँ सर, इस ट्रक में भी सब्जियां हैं। कहाँ लेके जा रहे थे ये सब्जी वगैरह तुम लोग? ये तो डोला मंडी लेके जा रहे हैं हम। डोला मंडी? जी साहब। नंबर दो मैडम को। बोलो। 9820। बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे साहब? बच्चे कहाँ हैं? वही बच्चे जिन्हें किडनैप किया है, समझे? साहब, हम इन सब के बारे में कुछ नहीं जानते। बच्चों के बारे में मालूम है कुछ? हाँ? सर सच बोल रहा है सर, इसे ये सब्जियां दौला मंडी कल तक पहुंचानी है। ठीक है, इसका मतलब गड़बड़ यहाँ नहीं है, गड़बड़ वहाँ है जहाँ टैंकर है। सर। एसीपी प्रद्युमन, आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं कर सकता। दमन को उसी वक्त फांसी होगी जिस वक्त कोर्ट का ऑर्डर है, सजा टाली नहीं जा सकती। सर बच्चों को और दया को उसे किसी भी हाल में ढूंढो, तुम्हारी ड्यूटी है। तुम्हारा काम आसान करने के लिए हम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। ऑर्डर फॉलो करो। ठीक है सर। क्या हुआ, मना कर दिया गवर्नर साहब ने? जी सर, मना कर दिया गवर्नर साहब ने। अब आप दोनों मेरी मदद कर सकते हैं सर। आप प्लीज दमन की फांसी थोड़ी देर के लिए टलवा दो, थोड़ी देर के लिए बस, ताकि मुझे वक्त मिले दया और बच्चों को बचाने के लिए। देखिए, हम वही करेंगे जो हमारी ड्यूटी कहती है। फांसी उसको सुबह ही होगी और 4:30 बजे, और वो भी शार्प। ठीक है, जो चाहे करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन दया और बच्चों को बचा कर ही रहूंगा। भाई, तीनिके तो नहीं है तेरे पास? पत्ते क्यों दिखाओ? बता दे भाई, बिल्ला आता होगा। फिर हमें दया को फांसी देने के लिए तैयारी भी तो करनी है। आवाज कैसी है? लगता है दया तोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है। नाकाम कोशिश, कुछ नहीं कर पाए वो। उसकी किस्मत का फैसला तो हो चुका है। 4:30 बजे सुबह मरेगा वो। ये आवाज क्यों बंद हो गई? कोई दया खिचड़ी तो नहीं पका रहा है?
चल चल चल। कभी जलते दिए को बुझते देखा है दया? वो ठीक बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है। फड़फड़ 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 फुस। वही कर रहा है तू, वही। चेक करो टैंकर, देखो बच्चे कहाँ हैं? देखो क्या हो रहा है सर? बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे साहब? कौन से बच्चे सर? झूठ मत बोल। सर टैंकर में पानी है, बच्चे कोई नहीं है साहब। झूठ मत बोल, बच्चे हैं इसमें। सर इसमें किसी बच्चे की वाटर बॉटल और स्कूल बैग है। अरे बच्चे कहाँ हैं? नहीं सर। झूठ मत बोल, बच्चे कहाँ हैं? नहीं मालूम सर, आपको नहीं पता। अरे क्या कर रहे हैं आप? बच्चे कहाँ हैं? हमको नहीं पता। उनसे क्या पूछते? मुझसे पूछो, बच्चे और दया कहाँ है मुझे पता है। डालो इसको गाड़ी में, यही बताएगा बच्चे और दया कहाँ हैं। चल। सर प्लीज थोड़ा धीरे चलाइए ना, मुझे डर लग रहा है। 4 घंटे का सफर 2.5 घंटे में पूरा करना है। चुपचाप बैठा रहे, गाड़ी धीरे नहीं हो सकती। सर ये क्या कह रहे हैं आप? दमन की फांसी टालने के लिए हमें कानून तोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक सुना तुमने पंकज। और एक बात है, जब एसीपी प्रद्युमन कानून तोड़ने की बात करता है तब उसके पीछे कोई ठोस वजह होती है। और तो और किसी भी हालत में उन मासूम बच्चों को और दया को बचाना है और दमन को फांसी पर लटकाना है। चलो इतना तो समझ में आया कि एसीपी प्रद्युमन बहुत बड़ी तोप नहीं है। मेरी फांसी नहीं रुकवा पाया वो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात की खुशी जरूर है मुझे कि मेरे साथ दया भी फांसी चढ़ेगा इसी समय। नो सर, अब क्या करें? ये दमन को तो भगा भी नहीं ला सकते हम लोग यहाँ से। ना दमन को हमें बचाना है पंकज, हमें सिर्फ वक्त चाहिए उसकी फांसी टलवाने के लिए, ताकि अभिजीत दया और बच्चों को बचा सके। मगर फांसी टालेंगे कैसे? ट्रांसफॉर्मर। सर 4:20 हो गए, जल्दी सर। बस पूरे पहुंचने वाले हैं। जैकी बच्चे वहीं पे है ना? अरे सर बच्चे वहीं हैं जहां पर दया है। दया, वैसे अब तुम्हें कुछ दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा जल्लाद मैं नहीं, कोई और है, कोई और। दमन का भाई आ गया।
कपड़ा इसके चेहरे से, ताकि ये अपने जल्लाद से नजरें तो मिला सके। विक्रम, तुम? काल इसको बाहर। जैकी, तलवारा लेके आ। बच्चे कहाँ हैं? सर इस तरफ, इस तरफ। तुम लोग बच्चों के पास जाओ, मैं दया को देखता हूँ। अपने भाई से बहुत प्यार करता है ना तू? हाँ? मुझे दमन का दर्द, उसकी मौत देना चाहता है तू। मगर अफसोस, तेरे इस इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज मेरे मरने की तारीख नहीं है। हाँ। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है दया। मौत तुम्हारे सर पे है और चुटकुले सुना रहे हो। कौन आएगा यहाँ पे तुम्हें बचाने? आएगा नहीं, आ गया। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, दया का साथी। आज दया के मरने की तारीख नहीं है। आगे मत बढ़ना, वरना लीवर खींच दूंगा। गन नीचे रखो। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? हम लोग को मालूम है दमन तुम्हारा भाई नहीं है, फिर भी ये सब कर रहे हो। भाई से बढ़कर है वो मेरा। उसने मुझे सड़क से उठाकर मुझे यतीम को पाला है, अच्छी परवरिश दी। इस जुर्म की दुनिया में नहीं आने दिया उसने मुझे। अगर मैं अपने भाई को बचा नहीं भी पाया ना, तो इस दया को मारकर उसका बदला लूंगा। मगर इस सब के लिए बच्चों की किडनैपिंग क्यों की? तुम्हें फंसाने के लिए मैंने बच्चों की पानी की बोतल में गैस भर दी थी, ताकि वो बेहोश हो जाए। और फिर मैंने माया को भेजा तुम्हें बाहर लाने के लिए। सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा था। सर, यहाँ? सर, ये क्या कर रहे हैं आप? शॉर्ट सर्किट। 1 2 3। ये लाइट कैसे चले गई? एसीपी प्रद्युमन, तो ये सब आपका किया था? जी हाँ जेलर साहब। गुलौंडी जेल की बिजली चली गई है और दमन की फांसी अभी रुकी हुई है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझे मार दे। उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बच्चों से बहुत लगाव है ना तुम्हें। तुम्हारी नजर के सामने इन बच्चों को एक एक करके तड़पा के मारूंगा मैं। जा बच्चों को लेकर आओ। लमत, इधर इधर इधर। किधर है? फर्स्ट रूम। बच्चों, सीआईडी सीआईडी, आजा। डरो मत, तुम लोग ठीक हो? हाँ। बच्चे कहाँ चले गए? अंदर जाओ, चेक करो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत से मासूमों की जान बचाई है ना दया, और तुम्हारे करियर का अंत इस दाग से होगा कि तुम इन सब बच्चों को नहीं बचा पाओगे दया। बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे? कितनी परेशानी में थे हम लोग। हर बार यही करते हो तुम लोग हो ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बेटी, बच्चे? हाँ सर, सब बच्चे सही सलामत है। क्या कहा था मैंने? आज ना मैं मरूंगा और ना ही बच्चों को कुछ होगा। जेलर साहब,
दमन को फांसी होगी और दया और बच्चे भी सेफ है। आई एम हैप्पी। इतनी भी कोई हैप्पी न्यूज नहीं है एसीपी प्रद्युमन। तुमने कानून तोड़ा है। तुम पर और तुम्हारी सीआईडी टीम पर एक्शन लिया जाएगा। सर, इस देश से जुर्म को मिटाने के लिए दया जैसे ईमानदार और जाबाज ऑफिसर की जरूरत है सर। ऐसे ऑफिसर को कुर्बान नहीं होने देते सर। मैं तुम्हारी बात मानता हूं एसीपी, लेकिन प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज है ना। सर, अगर किसी जाबाज और ईमानदार ऑफिसर की जिंदगी का सवाल है, तब एसीपी प्रद्युमन उस प्रोटोकॉल को बार बार तोड़ेगा सर, बार बार तोड़ेगा। क्या हुआ? या सिद्धार्थ, मुझे एक बात की हैरानी होती कि इतना टाइम हो गया और किसी ने हम लोगों से उस बात के बारे में बात ही नहीं की। ऐसी नौबत भी नहीं आएगी। हम लोगों पे कोई शक नहीं कर सकता। आशिया, खाना तैयार होगा नहीं होगा आज? हाँ बस 5 मिनट, ऑलमोस्ट डन, रेडी हो रहा है, बस हो गया। विक्रम, कम ऑन। मैंने सिद्धार्थ को कई बार पूछा कि तुम अचानक रे और विक्रम के साथ 2 हफ्तों की छुट्टी के लिए क्यों गए थे, पर उसने कहा कि बिजनेस का काम था। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ताशा, तूने विक्रम को पूछा? हाँ पूछा था, उसका ये जवाब दिया। उसने फिर तुम्हें पीटा? ताशा, तुझे ऐसा नहीं लगा कि विक्रम मर जाए तो अच्छा है? हाँ। मजा आ गया। थक गए यार। बहुत अच्छा है यार, शहर से दूर फ्रेश फील कर रहा हूँ। काफी रिफ्रेशिंग है, आना चाहिए रेगुलर बेस पे। बिल्कुल बिल्कुल। गुड जॉब भूमि, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। थैंक यू सर। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं आता क्या? सर यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा वीक है, आपको उधर जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। हेलो, हेलो यार, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? हेलो, नीलम, तुम? नीलम? नीलम, नीलम, विक्रम! यहाँ पे नीलम को किसने बुलाया है? विक्रम ने। वो क्यों बुलाएगा भाभी? पर वो यहाँ पे कैसे आई? वो देखो नीलम। नीलम! विक्रम की चीख है ये। विक्रम! तो आप सब लोगों का ये कहना है कि ये विक्रम को यहाँ नीलम ने जानबूझकर बुला लिया ताकि उसे बेरहमी से वो मार सके, हैं? अच्छा, आप लोगों ने भी नीलम को देखा था या सिर्फ विक्रम के मुंह से उसका नाम सुना था? सर, हम सबने नीलम को देखा था। और उसने हल्के नीले रंग का लॉन्ग ड्रेस पहना था। वैसे ये नीलम है कौन और वो यहाँ कैसे आई? क्या उसे पता था कि आप लोग यहाँ इस जगह पे छुट्टियां मनाने के लिए आने वाले? सर, नीलम हम सबकी कॉमन फ्रेंड है और 2 महीने से तो हमारा नीलम के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं था। अच्छा, और उसके पहले?
सर वो 2 महीने पहले वो हमारे और नीलम के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद नीलम से कोई कनेक्शन नहीं है सर। हाँ सर, और आज विक्रम के मुंह से नीलम का नाम सुनकर हम सब हैरान हो गए थे। आप तो यहाँ की केयरटेकर हैं, आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पे कौन आया और किस लिए आया था। सुनसान इलाका है सर, कोई भी आ जा सकता है। भूमि, तुम्ही ने विक्रम को जंगल में भेजा था ना, फोन पर बात करने के लिए। सर क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बहुत वीक आता है, इसलिए चाहे तो आप खुद चेक करके देख लीजिए। ठीक है, विक्रम को फोन कॉल किसने किया था एक बार ये पता चल जाए तो अपने आप पता चल जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था और किया किसने। रेडी, उस पे चढ़ जाओ। ये लो। कौन? मैं? अरे पैर डालो इसमें, पैर। चलो। अरे सर वो कुछ नहीं होगा। हाँ संभल के। रेडी, जल्दी करो। अरे सर पकड़ लो इसे। सर संभल के, मैं गिर जाऊंगा नहीं तो। सर ये लोग भले लड़की का नाम ले रहे हैं पर इनकी बातों पे विश्वास करना जरा मुश्किल है। तो विक्रम का वजन 70-80 किलो का होगा। एक लड़की उसको कुल्हाड़ी से मारे और उसके बाद उसकी लाश फांसी के फंदे पे चढ़ाए, अजीब नहीं लग रहा सर? नीलम है कौन ये नीलम? क्या राज है इस नीलम का? सर विक्रम को किसी अननोन नंबर से कॉल आया था, वो नंबर तो ट्रेस नहीं हो पा रहा, शायद वो सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर चुका है। हाँ सर, वो भूमि, वो केयरटेकर, उसका बर्ताव भी कुछ अजीब सा लग रहा है। इसको देखते हैं पहले, नीलम से तो मिल लें। एक्सक्यूज मी, नीलम का घर यही है? हाँ ये नीलम का ही घर है और मैं उसकी माँ हूँ। आप कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कहिए क्या बात है? एक्चुअली पिनाकी वेस्ट में एक फार्म हाउस है, वहाँ पे खून हो गया है। वहाँ मौजूद जो लोग थे उनका कहना है कि वहाँ पे उन्होंने नीलम को देखा था। तो आप लोगों का ये कहना है कि नीलम ने किसी का खून किया है और आप लोग यहाँ उसके घर पे उसे मिलने आए हैं? जी हाँ। नीलम कहाँ है? चलिए मेरे साथ। कहाँ? आप नीलम से मिलना चाहते हैं ना? चलिए मैं मिलाती हूँ आपको नीलम से। ये है मेरी नीलम, देख रहे हैं आप इसकी हालत? मशीनों के सहारे जिंदा है ये। सिवाय इसकी आंखों के शरीर के किसी भी हिस्से में कोई हरकत नहीं है और आप लोगों का ये कहना है कि इस लड़की ने किसी का खून किया। खून किया? मेरी दीदी ने? नीलम की हालत कब से है और कैसे? पिछले महीने से। इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था तो। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मतलब किसी ने आके टक्कर मारी थी या गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था? वो नीलम नशे में थी। आप लोग कौन है और ये सब क्या हो रहा है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? देखिए डॉक्टर साहब, नीलम का एक खास दोस्त विक्रम, उसकी किसी ने बेरहमी से हत्या की है और वहां पर मौजूद जो लोग थे उनका कहना है कि नीलम भी वहां पर मौजूद थी। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। विक्रम और उसके फ्रेंड कोई दोस्त वोस्त नहीं है दीदी के, बिजनेस पार्टनर थे। चीट किया उन्होंने दीदी को, धोखा देकर बिजनेस से अलग कर दिया। अच्छा हुआ उन तीनों चीटर्स में से
एक मर गया, बहुत अच्छा हुआ। हमारे पास 5 आई विटनेसेस है, चश्मदीद गवाह, जिन्होंने नीलम को उस हादसा जो हुआ वहां पे देखा है। आप कह रहे कि नीलम की हालत है वो सही है? देखिए, आपकी बातें सुन के मैं खुद बहुत हैरान हूँ। नीलम इस हालत में ही नहीं है कि वो कुछ मूवमेंट दे सके। वो अपनी इच्छा से अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकती। हाँ, ये ठीक है कि वो हमें देख सकती है, हमें सुन सकती है, हमें समझ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो जो थोड़ा बहुत करती है वो भी जो स्टिमुलेशन हम उसको देते हैं। मतलब हम लोग कॉन्टिन्यूसली उसकी ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं, उसके दिमाग की हलचल में प्रोग्रेस देखने के लिए, ये जानने के लिए कि नीलम में सुनने की, देखने की, सूंघने की और टच महसूस करने की कितनी शक्ति है, ताकि उसकी रिकवरी जल्दी हो सके। लेकिन नीलम सिर्फ म्यूजिक और फ्रेग्रेंस यानी महक पर ही रिएक्ट कर रही है, क्योंकि उसका दिमाग इन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करता है। नीलम इस वक्त एक बेजान फर्नीचर की तरह, वो यहाँ से हिल भी नहीं सकती, तो किसी का मर्डर कैसे कर सकती है? विक्रम ने देखा नीलम को और उसके पीछे पीछे गया। रे, सिद्धार्थ, ताशिया, मोनिका ने भी देखा। इतने लोगों ने देखा है, सबको वहम हो गया हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन नीलम की हालत भी तो हम देख रहे हैं सर। देखिए डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल के गेट से लेकर इस पूरे हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं हम। सॉरी सर, वो लास्ट वीक सीसीटीवी कैमरास खराब हो गए थे, कोई फुटेज तो नहीं है हमारे पास। एक बात याद रखिएगा डॉक्टर साहब, अगर ये साबित हो गया कि नीलम ही क्राइम सीन पर थी, तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। डॉक्टर तारिका से अब री एग्जामिन करवाते हैं नीलम को। इस सूरत में 2 बातें हो सकती है, या तो ये नीलम ये नाटक कर रही है या फिर इसकी कोई हमशक्ल है। अब इतने सारे लोगों ने देखा है, हर किसी की आंखों को धोखा तो नहीं हो सकता। सर मुझे लगता है पूर्वी और फ्रेडी को इसकी निगरानी के लिए यहीं पे रहना चाहिए। पता तो चले ये नीलम बेड से उठ भी सकती है कि नहीं। पूर्वी, फ्रेडी, इस पूरे कॉरिडोर पर और नीलम पर अच्छी तरह से निगरानी रखो। अच्छा नहीं लगता नीलम की इस हालत को देखकर, लेकिन हमें इस नीलम की फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स दोनों भी लेने चाहिए। और तो और नीलम के भाई और माँ के अलावा और कौन कौन आता है इसे मिलने के लिए, इसे देखने के लिए, ये भी पता लगाना चाहिए। आप सब लोग तो नीलम के पड़ोसी हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि नीलम की कोई जुड़वा बहन है क्या? नहीं सर। अच्छा, कोई कजिन या फ्रेंड जो नीलम जैसी दिखती हो? सर, नीलम को हम लोगों ने बचपन से देखा है, बरसों से जानते हैं इस परिवार को। नीलम की कोई बहन नहीं है, सिर्फ एक भाई है। अच्छा राजू, तुम तो काफी सालों से काम कर रहे हो यहाँ पे, तुमको तो पता होगा। साहब, नीलम दीदी के रिश्तेदारों को देखा है मैंने, उनके सहेलियों को भी जानता हूँ, लेकिन साहब ऐसा कोई भी नहीं जो नीलम दीदी जैसी दिखती है। नीलम को तो होश ही नहीं, कोमाटोज है, इसलिए वो तो कुछ भी नहीं कर सकती। रहे बाकी के सब लोग जो वहां उस पिकनिक पे मौजूद थे, विक्रम का खून उन्हीं में से किसी एक ने किया है। वैसे सर, ताशिया विक्रम की पत्नी, उसकी शक्ल देख कर नहीं लग रहा था कि उसे पति के मरने का अफसोस है। या फिर सर नीलम की माँ विद्या, उसका भाई ऋषभ, सर विक्रम और उसके दोस्तों ने नीलम को बिजनेस से बेदखल कर दिया था, तो हो सकता है बदला लेने के लिए दोनों ने मिलकर विक्रम को जान से मार दिया। सर शक के दायरे में ये भी है भूमि, इसी ने विक्रम को जंगल की तरफ भेजा था सर। पंकज, इन चारों पर खड़ी नजर रखो। देखो पिछले 48 घंटों में ये लोग क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे। सर मुझे एक बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। क्या अच्छा नहीं लगा भाई? सर, मैं खुद उस लड़की को एग्जामिन करके आ रही हूँ, वो बेचारी लड़की अपने हाथ तक नहीं हिला सकती, और हम उसके फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स कातिल के निशान से मैच कर रहे हैं। देखो तारिका, एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो, तुम्हें इतने साल हो गए सीआईडी में, सीआईडी पर कोई इमोशन काम नहीं करता है, यहाँ पर हर एक पर शक करना पड़ता है। अब याद रखो, उस लड़की को 5 लोगों ने वहां पर देखा है, समझी? तो इमोशन का क्या काम? एक काम करो, ये सारे फिंगरप्रिंट्स जो हमें पूर्वी ने ला करके दिए वो, और इस रस्सी पर से, उस कुल्हाड़ी पर से जो फिंगरप्रिंट्स मुझे मिले हैं वो मैंने सेव किए हैं
जरा मैच करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। गॉड, सो तो मैच हो गए? मैच हो गए। हॉस्पिटल के जो विजिटर्स बुक है उसके हिसाब से कोई डॉक्टर रजत है जो पिछले 2 हफ्तों से इस नीलम से मिलने आ रहा है। डॉक्टर रजत? कहीं ये वो तो नहीं है जो पैरानॉर्मल साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च कर चुके हैं? हाँ सर, उनके बोल। क्या नीलम क्राइम सीन पर गई थी? नीलम चल सकती? डॉक्टर रजत, नीलम चल फिर सकती है क्योंकि क्राइम सीन पे जो हमें फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स मिले थे वो तो उससे मैच होते हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या रोल है? देखिए, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता। हॉस्पिटल के बेड से नीलम उठ सकती है। हाँ, ये फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स एस्ट्रल प्रोजेक्शन से मिल सकते हैं या नहीं, दैट आई एम नॉट श्योर। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोला आपने? एस्ट्रल, व्हाट डज दैट मीन? एस्ट्रल प्रोजेक्शन? अरे जोकिंग, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? नीलम के भाई ऋषभ से मैंने ही कहा था एक खास म्यूजिक प्ले करने के लिए और नीलम के बाजू में फूल रखने के लिए। ऐसा करने से उसके दिमाग पर असर होगा, वो तेजी से काम करने लगेगा और नीलम जल्दी रिकवर हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है कि नीलम का दिमाग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया, इतना कि वो खुद को कहीं और प्रोजेक्ट कर सकती है। वो नीलम नहीं है, उसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। एक सेकेंड, आप कह रहे हैं कि वो अपना प्रोजेक्शन कहीं और कर सकती है? इसका मतलब क्या है? देखिए, एस्ट्रल प्रोजेक्शन को अगर मैं साधारण तरीके से आपको समझाऊं तो वो इस तरह से है। देखिए, जैसे मरने के बाद इंसान की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जीते जी इंसान की चेतना को भी फिजिकली बाहर किया जा सकता है। और जैसा मैं समझता हूं कि नीलम के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। देखिए डॉक्टर रजत, साइंस में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये बात कंफर्म हो सके कि शरीर से आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है। और आपकी थ्योरी के मुताबिक एक 40-45 किलो की लड़की जो ऑलमोस्ट कोमा में है, एक 85 किलो के आदमी को उठा के रस्सी से लटका देगी। तो इसका मतलब आपको हमारी बातों पे विश्वास नहीं है? तो आप ही बताइए, एक हाथ पांव से लाचार लड़की जो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी है, वो एक ही समय में 2 अलग अलग जगहों पे कैसे मौजूद हो सकती है? थैंक यू वेरी मच, वो हम पता लगा लेंगे। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नीलम, अरे गायब कहाँ हो गई? अभी अभी तो यहीं पे थी। नीलम, 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 कौन है? पूर्वी, मैंने नीलम को वहां पे खड़ी हुई देखा, अचानक गायब हो गई। लेकिन नीलम तो यही है, यहां से हिली तक नहीं। ये नीलम दोनों जगह कैसे हो सकती है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, नीलम की आत्मा यहाँ खड़ी थी, इसी कॉरिडोर में। सर, नीलम रूम में ही लेटी हुई थी। ऋषभ म्यूजिक ऑन करके और फूल रख के सोने चला गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सर, मैंने देखा है सर। उसकी बॉडी यहीं रहती है और वो बाहर घूमती है। देखा,
मैंने आपसे पहले ही कहा था, म्यूजिक और फूलों की वजह से उसकी नसों की हलचल बढ़ जाती है और ऐसे में उसकी आत्मा शरीर से बाहर चली जाती है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन। एस्ट्रल प्रोजेक्शन। जी ऋषभ, अंदर जाओ और वो म्यूजिक चला जो तुम अपने बहन को सुनाते हो, और वो फूल वो भी सुनाओ। जी सर। तब देखते हैं। देखिए, शरीर में हलचल हुई। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं गलत नहीं था। ओके डॉक्टर, नीलम की उंगली में हरकत हो गई, लेकिन उसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहाँ है? सिर्फ उंगली का रिएक्शन देखकर क्या हमें पूरे हॉस्पिटल में उसके फिंगरप्रिंट ढूंढने होंगे? अगर नीलम की आत्मा उसका शरीर छोड़कर कहीं और जाती है तो फिर उसके फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स भी लेकर जाती हो? नहीं। देखिए, आपको समझना होगा, नीलम की आत्मा आपके ऑर्डर पर शरीर से बाहर निकलकर नहीं आएगी। ये अपने आप अपनी मर्जी से उठेगी। ओह प्लीज डॉक्टर साहब, आपका ये सूडो साइंस हमारे समझ में नहीं आता है। हम एक केस सुलझा के ही रहेंगे, समझे आप हमारी बातों पे विश्वास कीजिए। एक्सक्यूज मी, आइए देख लीजिए नीलम को। इसकी हालत देखकर आप लोगों को लगता है कि ये हॉस्पिटल से बाहर निकलकर किसी का मर्डर कर सकती है? सर, हम सब ने उसे देखा था सर, वो नीलम ही थी और हमें कोई धोखा नहीं हुआ सर। 1 महीने हो गए ना इसके एक्सीडेंट को। सर, हो सकता है कि एक्टिंग कर रही है, कि चल फिर नहीं सकती। सिद्धार्थ, ये वाकई ही बेड से हिलने की कंडीशन में नहीं है। तो फिर वो कौन थी जिसे हमने वहां देखा था? वो देखो नीलम। सर, मैंने कहा था ना, नीलम की आत्मा उसके शरीर से। थैंक यू वेरी मच। आप जरा थोड़ा उधर बैठिए। आप लोग भी प्लीज जरा उधर वेट करिए, प्लीज वहां बैठिए आप। सर, इसके उंगलियों के और पैरों के निशान मैच कैसे हो सकते हैं? हो सकता है अगर कोई नीलम के फिंगरप्रिंट्स और पैरों के निशान क्राइम सीन पर छोड़ा है तो। क्या हो सर? एक बात मेरे दिमाग में आ गई। विक्रम की मौत के बाद तुम लोगों को याद है विक्रम के दोस्तों ने क्या कहा था? सर, नीलम हम सब की कॉमन फ्रेंड है, लेकिन पिछले 2 महीने से कोई कनेक्शन नहीं है हमारा उससे। सिद्धार्थ, इस सिद्धार्थ को कैसे पता चला कि नीलम का एक्सीडेंट 1 महीने पहले हुआ है? 1 महीने हो गए ना इसके एक्सीडेंट को। सर, हो सकता है कि ये एक्टिंग कर रही हो कि ये चल फिर नहीं सकती। सिद्धार्थ, साफिया, मोनिका, रे और भूमि, इन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। सिद्धार्थ, यस सर। नीलम से आखिरी बार कब मिले थे? सर, बताया तो था मैंने, लगभग 2 महीने पहले। क्या है ना, थोड़ा सा उलझकर भूल जाता हूं। 2 महीने से मुलाकात नहीं हुई तो फिर नीलम के एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? सब ठीक से याद नहीं, लेकिन बातों बातों में विक्रम ने बताया था मुझे। बिजनेस पार्टनर थे तुम लोग, तो उसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा तो तुम लोगों को ही होगा ना? सर, बिजनेस पार्टनर थे, खूनी नहीं। और वो दोस्त था हमारा, हम उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते सर। सर, अगर फायदे की बात है तो विक्रम की मौत का फायदा तो सबसे ज्यादा उसकी वाइफ ताशिया को हुआ। विक्रम की मौत के बाद आपके साथ मारपीट बंद हो गई, इसके अलावा कोई फायदा हुआ आपको? हाँ, विक्रम के जाने के बाद मुझे डर नहीं लगता और अब मैं चैन से रहती हूँ, लेकिन मैंने विक्रम को नहीं मारा है। नीलम को जानती हैं? मैं नीलम को नहीं जानती। 25 जुलाई को जब नीलम का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त कहाँ थे तुम लोग? विस्टा क्लब, BKC। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट गए थे सर। सिद्धार्थ, जायदाद तो कमाल की पाई है।
सर याद तो होगा ही, वर्ल्ड टूर के लिए टिकट मैंने ही तो बुक कराई थी। ट्रैवल एजेंट कौन था? साइमा ट्रैवल्स। जिस बंगले पे आप छुट्टियां मनाने गई थी, वहां जाने से पहले आप वहां पर 2-3 बार गई। क्या करने गई थी? मैं ये देखने गई थी कि वहां पे इंतजाम कैसा है, ये देखने गई थी। भूमि, आपने विक्रम को बंगले के पीछे ये कहकर भेजा था कि वहां पर नेटवर्क आता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। हमने चेक किया है। देखिए मैडम, वो लोग बड़े लोग हैं, मेरा उन लोगों से क्या लेना देना होगा? और आप बेवजह मुझे इन सब में घसीट रही है। मैंने कुछ नहीं किया। तो विक्रम की मौत से पहले, एक दिन पहले, आप हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रही थी? मेरे भाई की शॉप है, उधर मिलने गई थी उससे। तो मोनिका जी, आपका क्या कहना है? मैं नीलम को जानती तक नहीं। वैसे भी मेरे हस्बैंड मुझे ज्यादा कुछ बताते नहीं है, सो इन सब में मेरा कोई लेना देना नहीं। सर, इन 5 में से विक्रम का खून किसी ने भी किया हो, लेकिन विक्रम का खून और नीलम के जो एक्सीडेंट है, आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है सर, राइट? अब ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मामला है या हमशक्ल का, लेकिन इतना तो तय है कि इनमें से कोई है जो नीलम की इस हालत का फायदा उठा रहा है। नीलम का एक्सीडेंट पालोमी ब्रिज पर 25 जुलाई को हुआ था और पुलिस को खबर मिली थी उसी दिन सुबह के 4 या 5 बजे के बीच में। तो ये पता लगाना चाहिए कि ये 3 जन, ये विक्रम, सिद्धार्थ और रे, 25 जुलाई को कहां पर थे और फिर किसे नीलम के एक्सीडेंट के बारे में पहले पता चला। और हाँ, अब ये साइमा ट्रैवल्स, उनसे भी अच्छी तरह से पूछताछ कर लो। तो पूर्वी, आज की रात हॉस्पिटल में ही ठहरो, लेकिन एक बात याद रखना, नीलम के कमरे में ना कोई म्यूजिक बजे, ना कोई फूल रहेंगे। सिर्फ देखना ये है कि नीलम के शरीर में से नीलम बाहर कैसे जाती है। विक्रम, रे, सिद्धार्थ, इनको तो जानते ही होंगे आप। आपसे ही वर्ल्ड टूर की टिकट बुक कराई थी ना उन्होंने? जी सर। सर बट बड़े अजीब लोग हैं सर। सर पहले उन लोगों का प्रोग्राम दिल्ली जाने का था सर, बुकिंग भी हो गई थी, फिर अचानक से बोलते कि 3-4 घंटे में इंतजाम कर दो, वर्ल्ड टूर पे निकलना। देखिए, आप हमें डिटेल में बताइए, आप लोगों की क्या बात हुई? जी सर। उस एक्सीडेंट के बारे में पता कैसे चला आप लोगों को? सर सुबह 4 बजे हमारे पास खबर आई थी कि एक कार ब्रिज से नीचे गिर गई है। हम अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे और हमने उस लड़की को कार से बाहर निकाला। लेकिन सर हैरान करने वाली बात यह है कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी लड़की की सांसें चल रही थी। जांच में क्या पता चला आपको? ये एक एक्सीडेंट था या फिर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया? एक्सीडेंट था सर। लड़की हमें नशे की हालत में ड्राइविंग सीट पे मिली। लेकिन सर हैरान करने वाली बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी ना तो लड़की दिखी और ना लड़की की गाड़ी। वो यहाँ सर कैसे पहुंची, ये हमारी समझ से ही बाहर है। अच्छा, तो एक्सीडेंट को 1 महीना हो गया है, पर इसकी फुटेज तो मिल जाएगी। एक काम करो, ये 24 जुलाई की रात को क्लब विस्टा से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उन सबके फुटेज ले लो। और हाँ, उस हाईवे की भी ले लो जो पुलोमी ब्रिज की तरफ जाता है, जहाँ पे नीलम की कार का एक्सीडेंट हुआ। सर 25 जुलाई की रात को विक्रम सर का फोन आया था। सर उन्होंने कहा कि अब वो तीनों वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, इसलिए नेक्स्ट फ्लाइट पे ही टिकट बुक कर दो। सर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन सर उनकी बातों से ऐसा ज़रूर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि नीलम लोगों को हर जगह कैसे देख सकती है, जबकि वो अपने बेड से हिल तक नहीं सकती। हाँ सर, हाँ सर, मैं यही, और नीलम भी मेरी आंखों के सामने उसी तरह बेड पे लेटी है। और ये नीलम जैसी दिखने वाली लड़की भी बाहर नजर नहीं आई। सब कुछ ठीक है। कम ऑन यार मोनिका, तुम्हें क्या लगता है कि विक्रम के बाद नीलम मुझे और रे को मार डालेगी? अरे रिलैक्स यार, रे मेरे साथ ही है, कुछ नहीं होगा, हम लोग घर आ रहे हैं। नीलम इधर सामने नीलम खड़ी है।
होटल से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगे। बस समझ में नहीं आता इन तीनों को 7 घंटे कैसे लगे। और सर फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये जरा पीछे लेना पंकज, थोड़ा पीछे, डीसी चौक जहां पे था। या स्टॉप, यहां से लो। और ये अगले फ्रेम में गायब। एडिट की गई है फुटेज सर, एडिट की गई है। पुलों में ब्रिज तक जाने वाले हाईवे के सारे सीसीटीवी फुटेज हमने देख लिए। नीलम की कार तो कहीं दिखाई नहीं दी, और अगर नीलम इस रास्ते से गई नहीं है तो फिर उसकी गाड़ी वहां पुलों में ब्रिज के नीचे कैसे पहुंच सकती है? सर लगता है नीलम के साथ वहीं पे कुछ हुआ है जहां से ये गाड़ी गायब हो गई है फुटेज में। पुलिस को रिपोर्ट मिली नीलम के एक्सीडेंट की 25 तारीख की सुबह 4 और 5 बजे के बीच। इसका मतलब है एक्सीडेंट 24 तारीख की रात को हुआ था। जो भी ट्रैफिक वाले पुलिस उस वक्त ड्यूटी पर थे और सर्वेलेंस वाले कॉप्स ड्यूटी पर थे, उन सबसे मिलना पड़ेगा। हेलो, कौन? अभी कहाँ है? ओके ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। सर ये सिद्धार्थ और रे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये लोग ब्लू हेल्थ केयर हॉस्पिटल में हैं सर। बस हो जाएगा ठीक। देखिए, पता नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल है। क्यों? कैसे हुआ एक्सीडेंट? कैसे मतलब? ये सब नीलम की वजह से हुआ है। ये सब नीलम ने किया है। क्या आपको कैसे पता? मैंने फोन पे सुना था। रे ने सिद्धार्थ को बोला कि सामने रोड पे नीलम खड़ी है। नीलम? सिद्धार्थ सामने नीलम खड़ी है? वो दोनों बहुत डर गए थे। और भी तुम नीलम के पास में ही थी ना? सर नीलम हॉस्पिटल में ही थी। उसके बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको इस एक्सीडेंट की खबर किसने दी? 12:30 बजे किसका फोन आया था, लेकिन उसने फोन पे बताया नहीं उसका नाम। हम एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे, कार पलटी होकर सड़क से नीचे उतर गई थी। अंदर सिद्धार्थ खून से लथपथ पड़ा था। रे का शरीर भी आधा विंडो से लटक रहा था बाहर। काम करते हैं, सिद्धार्थ और रे दोनों की मेडिकल रिपोर्ट लेकर चलते हैं और गाड़ी को फोरेंसिक लैब भेज देते हैं। यहाँ पे हर जगह पुलिस तैनात है सर, हर जगह बंदोबस्त हो चुका है सर। वेरी गुड। और आसपास के सारे रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दो। ओके, कोई भी आना जाना नहीं चाहिए। ओवर एंड आउट। एक भी गाड़ी यहाँ से गुजरनी नहीं चाहिए। जी सर। पैदल जाने वालों से बोल दो कि वो अपना रास्ता बदल दे। कल सुबह यहाँ से बहुत बड़ी वीवीआईपी की रैली निकलने वाली है और खुफिया एजेंसीज ने हमें आगाह किया है कि उस रैली में बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। किसी पर भी जरा सा भी शक हो, मुझे फौरन बताना। सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच हो गई है, सब सही काम कर रहे हैं। गुड। ये मैंने नहीं किया। Get up, please get up। एक्सीडेंट कर दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। Came in front of my car। अरे ऐसे गाड़ी चलाता है कोई? सर ये तो मर गया। मर गया? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे मैडम, ये सर्वेलेंस कैमरा में सारी बातें कैद हो चुकी है। ये चलता है? हाँ चलता भी है। हाँ, ये क्यों चलता है? अरेस्ट करो इनको। Listen। Actually, मेरे जो हस्बैंड है ना, he's a very very rich man। पैसे की कोई कमी नहीं है उनको। तो अगर आप लोग चाहे तो ये फुटेज में तो डिलीट हो सकता है। 1 मिनट। Get up, save some money, get up, please get up, please। मैडम, हाँ? 10 लाख। 10 लाख? सीसीटीवी फुटेज भी मिट जाएगा और सारे सुराग भी। अब सजा से बचना है तो इतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी मैडम। कीमत इन्हें नहीं, तुम लोगों को चुकानी पड़ेगी। सर मालूम है आज तुम लोगों की ड्यूटी यहाँ क्यों लगाई गई है? क्योंकि हमें पता करना था कि 24 जुलाई की रात को यहाँ पे किसकी ड्यूटी थी और किसने रिश्वत लेके गुनहगारों को बचाया। तुम्हारे जैसे लोगों का पुलिस में रहने का कोई हक नहीं है। अब साफ साफ बताओ, उस रात क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने ही वो सर्वेलेंस की फिल्म को एडिट करवाई थी? सर वो लोग बहुत प्रेशर कर रहे थे। अरे बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर वो, और सर उनकी पहुंच ऊपर तक है। चुप हो जाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ उस रात?
सर वो रात को कुछ 2:30 बजे के करीब विक्रम, रे और सिद्धार्थ की गाड़ी की टक्कर नीलम की गाड़ी से हो गई और उन लोगों को लगा कि लड़की मर गई, इसलिए सर वो बहुत घबरा गए थे। उन लोगों ने हमसे सिर्फ इतना करने को कहा कि ये सीसीटीवी फुटेज का इतना जो भाग है वो निकाल, बाकी लड़की और गाड़ी का वो लोग अपने तरीके से कर लेंगे, कहीं पे छुपा देंगे। सर इसलिए नीलम बदला ले रही है। जब वो एक्सीडेंट हुआ वो तीनों से यही मरता हुआ छोड़ के भाग गए। नीलम नहीं, कोई और जो रे, सिद्धार्थ और विक्रम से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। अभिजीत, नीलम का अपने शरीर को छोड़कर बाहर जाना ये तो पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इसे तो हम नकार ही रहे हैं। और फिर पूर्वी ने खुद देखा भी है, पूर्वी वहां पर थी, वो तो कह रही है ना कि ये नीलम वहां से हिली ही नहीं है। तो फिर समझ में नहीं आता कि ये सिद्धार्थ और रे, इन दोनों ने नीलम को वहां सड़क पर कैसे देखा। एक मिनट, ये नीलम एक ही वक्त अपने कमरे में और हॉस्पिटल के कॉरिडोर पे भी दिखी थी। एक मिनट बॉस, ये जो गाड़ी है ये नीलम को अचानक देख करके घबराहट की वजह से नहीं उल्टी है, बल्कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट किया गया है। इतनी जोर से टक्कर मारी कि इसके उधर के दरवाजे तो एकदम बाहर निकल गए। जबरदस्ती जानबूझ करके किसी गाड़ी से इसे टकराया गया है। सर, सिद्धार्थ और रे का एक्सीडेंट तो एक ही गाड़ी में हुआ था, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आपस में मैच नहीं करती। क्या? हाँ बॉस। ये सारा चक्कर है क्या? है क्या ये चक्कर? फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स का मैच होना, दो एक्सीडेंट्स, और अब तारिका का कहना कि सिद्धार्थ और रे के मेडिकल रिपोर्ट्स मैच नहीं होते। ये सारा चक्कर है क्या? जिसने भी विक्रम का खून किया और सिद्धार्थ और रे की ये जो हालत बनाई, ये सब काम नीलम का नहीं है, किसी और का है। रे जहां पर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वहां पर सीआईडी के ऑफिसर्स गए थे, और तो और तुम्हारी गाड़ी की हालत और तुम दोनों के मेडिकल रिपोर्ट्स भी चेक किए। बहुत भयानक एक्सीडेंट था। देखो ना सिद्धार्थ की क्या हालत बन गई है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट, इतना भयानक एक्सीडेंट जिसमें सिद्धार्थ की ये हालत हुई, तुम तो बड़े खुशनसीब निकले। तुम्हें तो सिर्फ इतनी सी चोट आ गई। कैसे? वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? जी वो मैंने रास्ते में अचानक नीलम को देखा और यही बात मैं सिद्धार्थ को बताई। वो डर के मारे गाड़ी टर्न करने गया, लेकिन गाड़ी स्पीड में थी तो कंट्रोल में नहीं आई और गाड़ी पलट गई। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गाड़ी पलटी नहीं, दूसरी गाड़ी ने आकर तुम्हें ठोकर लगा दी। हाँ? क्यों? हाँ सर, सिद्धार्थ को मारने का प्लान मैंने ही बनाया था और इसमें भूमि ने मेरी मदद की। भूमि पे हमारा शक गलत नहीं था, और नीलम का होलोग्राम वो भी तुमने ही बनवाया था। क्यों? ये नीलम एक ही वक्त अपने कमरे में और हॉस्पिटल के कॉरिडोर पे भी दिखी थी। ये तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है।
सिर्फ एक ही तरीके से 3D होलोग्राम, मतलब नीलम नहीं, नीलम की तस्वीर। जी सर, वो होलोग्राम मैंने ही बनवाया था, लेकिन नीलम को इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार मैं नहीं हूं सर। नीलम ने हमें डीसी चौक पे क्यों बुलाया? वो मुझ पे लीगल एक्शन लेने का सोच रही है, उसको मैं एक पैसा नहीं दूंगा, इसका हिसाब बराबर कर दूंगा आज। यार क्या कर रहा है विक्रम, वो दोस्त है अपनी। अरे उड़ा दे इसको विक्रम। सिद्धार्थ तू चुप बैठे यार। नहीं विक्रम, नहीं विक्रम। मैंने विक्रम को रोकने की कोशिश की सर, लेकिन विक्रम ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं नीलम को बचाना चाहता था सर, उसे हेल्प करना चाहता था, लेकिन इन दोनों ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। वो हमारी दोस्त थी सर, लेकिन मैंने भी दौलत की लालच में आकर सिद्धार्थ और विक्रम के साथ मिलकर नीलम को धोखा दे दिया सर, उसे बिजनेस से बाहर कर दिया और उसे मरने के लिए छोड़ के हम तीनों वर्ल्ड टूर पर चले गए। लेकिन सर जैसे हम लोग वापस आए, तब से मुझे महसूस होने लगा कि सिद्धार्थ और विक्रम मिलकर मुझे भी इस बिजनेस की पार्टनरशिप से बाहर निकालने की सोच रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों नीलम की तरह मुझे भी धोखा दें, मैंने इन दोनों को रास्ते से हटाने का प्लान बना दिया और नीलम का सहारा लेकर इनको डराना शुरू कर दिया। तो उस बंगलों में छुट्टी बिताने का आइडिया तुम्हारा ही था? हाँ, वहां मैंने 2 बंदे भी रखवाए थे विक्रम को मारने के लिए। मैंने जो किया मुझे उसका अफसोस नहीं है सर। नीलम की इस हालत में बिना अपनी पहचान बताए मैं पैसों से उसकी मदद कर रहा था। जेल जाने के बाद मैं यही चाहूंगा कि उसके इलाज में कभी कोई कमी ना हो। और भूमि मेरे ऑफिस में काम कर चुकी है सर, इसलिए मैं जानता था कि वो मेरा साथ देगी और मैंने भूमि का इस्तेमाल किया नीलम का 3D होलोग्राम लगवाने के लिए। तुमने और भूमि ने जो भी किया बहुत गलत किया। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।